हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी, ए स्टेट, बीएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए रहें वीडियो का अंतिम समय तक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि बिहार में कल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? ए में हमारा 6374 किलोमीटर, बी में हमारा 6370 किलोमीटर, सी में हमारा 6380 किलोमीटर, डी में हमारा 6350 किलोमीटर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब 6374 किलोमीटर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? ए में हमारे रोहतास है, बी में सिवान है, सी में हमारा गया है, डी में हमारा पश्चिम चंपारण है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि रोहतास इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार के जूट उत्पादन में है। ए में हमारा वृद्धि हो रही है, बी में हमारा गिरावट हो रही है, सी में हमारा स्थिर है, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि गिरावट हो रही है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ कोसी नदी घाटी परियोजना का अभियान कब हुआ था? ए में हमारा 1950 में है, बी हमारा 1948, सी में हमारा 1952 में और डी में 1955 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर को हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 1955 में इसका सही आंसर है। यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट करो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं? इनमें कौन गन्ना उत्पादन जिला नहीं? ए में हमारा दरभंगा है, बी में हमारा पश्चिम चंपारण, सी में हमारा मुजफ्फरपुर है, डी में हमारा रोहतास है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि रोहतास इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? ए में हमारा बेतिया, सी में हमारा छपरा, डी में हमारा मोतिहारी है, डी में हमारा वाल्मीकि नगर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि बेतिया इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? ए में हमारा 80 है, बी में हमारा 75 है, सी में हमारा 65 है, डी में हमारा 86। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 80 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित स्थान क्या है? बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? ए में हमारा नहर है, बी में हमारा कुआं है, सी में हमारा नलकूप है, डी में हमारा तालाब है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि नलकूप इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बाराज बनाया गया है? ए में हमारा मोदी नगर, बी में हनुमान नगर है, सी में हमारा हनुमानगढ़ है, सी में हमारा डी में हमारा वाल्मीकि नगर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि हनुमान नगर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर जिलों हो जाएगा जिलों बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी? ए में हमारा 35 है, बी में हमारा 36 है, डी में हमारा 37, डी में हमारा 38। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 38 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सासाराम में किस जिले का मुख्यालय अवस्थित है? ए में हमारा भोजपुर है, बी में हमारा नालंदा, सी में हमारा रोहतास है, डी में हमारा कसूर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब रोहतास इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सबसे कम वर्षा का जिला है? सबसे कम वर्षा किस जिले में होता है? ए में हमारा किशनगंज है, बी में हमारा बक्सर है, सी में हमारा पूर्णिया, डी में हमारा पश्चिम चंपारण है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि बक्सर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती रही है?
कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती रही है? ए में हमारा गंगा, बी में हमारा गंडक है, सी में हमारा कोसी है, डी में हमारा पुनपुन उत्तर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि कोसी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पटना से लखीसराय तक निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? ए में हमारा जल्ला है, सी में बी में हमारा बल्ला है, सी में हमारा कल्ला है, डी में हमारा ठल्ला। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब जल्ला इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं करती है? ए में हमारा गंडक है, बी में हमारा बागमती है, सी में हमारा महानदी नंदा है, डी में हमारा चीर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि चीर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? बिहार में कौन सा फसल ऐसा जो साल भर में तैयार होती है? ए में हमारा गन्ना, बी में हमारा चना है, सी में हमारा गन्ना है, डी में हमारा बाजरा। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो हमने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि गन्ना इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते? ए में हमारा सदाबहार है, बी में कौनधारी है, सी में हमारा पतझड़ है, डी में कटिल है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि इसका पतझड़ इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार की फसल संघनता कितना है? ए में हमारा 1.06 है, बी में हमारा 6.01 है, सी में हमारा 0.06 है, डी में हमारा 2.06 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 2.06 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में बहुफसलीय भूमि का प्रतिशत कितना है? बिहार में बहुफसलीय भूमि का प्रतिशत कितना है? ए में हमारा 65.62 है, बी में हमारा 62.65 है, सी में हमारा 66.52 है, डी में हमारा 56.26 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 62.65 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन रवि की फसल है? ए में हमारा जूट है, बी में हमारा गन्ना, सी में हमारा जौ है, डी में हमारा मकई है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट करो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ए में हमारा हाजीपुर है, बी में हमारा भागलपुर है, सी में हमारा कटिहार है, डी में हमारा बक्सर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब भागलपुर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? ए में हमारा जून से सितंबर तक होती है, बी में हमारा जून से नवंबर तक, सी में हमारा मई से जुलाई तक, डी में हमारा जून से अक्टूबर तक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि जून से सितंबर तक इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में वर्षा का समान औसत क्या है? ए में हमारा 12 सेंटीमीटर है, बी में हमारा 120 सेंटीमीटर, सी में हमारा 80 सेंटीमीटर है, डी में हमारा 800 सेंटीमीटर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 120 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार की आकृति किस प्रकार की है? ए में हमारा त्रिभुजाकार है, सी में हमारा चतुर्भुजाकार है, सी में हमारा गोलाकार है, डी में हमारा आयताकार है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि चतुर्भुजाकार है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब शिवालिक इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती? बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती? ए में हमारा लाल मिट्टी, बी में बलुई मिट्टी है, सी में हमारा काली मिट्टी, डी में हमारा लेटराइट मिट्टी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब वहित मिट्टी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में जल का उपयोग
किस काम के लिए होता है? बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? ए में हमारा सिंचाई है, बी में हमारा जल विद्युत उत्पादन है, बी में यातायात है, सी में डी में हमारा मत्स्य उत्पादन के लिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब सिंचाई के लिए इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? ए में हमारा आधी है, बी में हमारा 3/4 है, सी में हमारा 1/4, डी में हमारा 100% है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 3/4 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? ए में हमारा कोसी तट है, बी में हमारा गंगा के सटे उत्तरी इलाका, बी सी में हमारा रोहतास क्षेत्र में, डी में हमारा फगलू तट पे। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कोसी तट इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? ए में हमारा 1.749 किलोमीटर हेक्टेयर है, और बी में हमारा 738 किलोग्राम हेक्टेयर है, सी में हमारा 1.287 किलोमीटर हेक्टेयर है, डी में हमारा 1500 किलोग्राम हेक्टेयर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1.287 किलोमीटर हेक्टेयर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में कुल पशुधन कितना है? बिहार में कुल पशुधन कितना है? ए में हमारा 407.83 लाख है, बी में हमारा 83.70 लाख है, सी में हमारा 104.70 लाख है, और डी में हमारा 97.66 लाख है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कहने का 407.83 लाख इसका सही आंसर है। यदि इस चैनल पे पहली बार आप विजिट करें तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में हमारा बाढ़ नियंत्रण है, बी में हमारा सिंचाई है, सी में हमारा विद्युत उत्पादन है, डी में हमारा मछली पालन है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि सिंचाई इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि राज्य के किस क्षेत्र में थरू जनजाति रहती है? ए में हमारा दक्षिण पश्चिम है, बी में हमारा दक्षिण है, सी में हमारा उत्तर पूर्व है, डी में हमारा उत्तर पश्चिम है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है उत्तर और पश्चिम इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती? ए में हमारा मुंगेर की पहाड़ी, सी में हमारा राजगीर की पहाड़ी, डी में हमारा सोमवेश्वर की पहाड़ी, डी में हमारा राजमहल की पहाड़ी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब है राजमहल की पहाड़ी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? ए में हमारा 200 से 300 मीटर, सी में हमारा 2000 से 3000 मीटर, सी में हमारा 2 से 3 मीटर, डी में हमारा 5 से 6 मीटर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है कि 2000 से 3000 मीटर इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट करो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।